सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन एक और नए ब्लॉग के साथ। सो होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज बस छुट्टियाँ भी ख़त्म हो रही है। सो लाइक कल से कॉलेज मेरा वापसी से शुरू है। सो कल से पूरा पैक मतलब रूटीन हो जाएगा। सो मेरे को एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी थी जो आप मेरे से बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि लाइक व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कमिंग टू न्यूजीलैंड। क्या क्या चाहिए, मतलब चाहिए होती है, फंड्स वगैरह हो गए कि लाइक और मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। मेरे को कई लोग स्टेटमेंट्स पूछ रहे थे कितने फ़ंड्स चाहिए होते हैं। और बेसिकली लाइक मैं बता चुका हूँ वैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी, पर आज एक बार फिर बता देंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे हम। सो इसलिए मैं ये वीडियो पहले बना रहा हूँ क्योंकि लाइक मेरे को अब आगे थोड़ा टाइम शायद ना मिले, तो इसलिए मैं था कि आपको एक बार ये चीज़ बता दूँ मैं सारी कि लाइक व्हाट्स द प्रोसेस और कैसे हम न्यूजीलैंड आ सकते हैं। सो सबसे पहले अगर आपने कहीं बाहर आना है या मतलब आउट ऑफ कंट्री इंटरनेशनल स्टूडेंट बनना है, आपने वीज़ा चाहिए, तो बेसिक सी चीज़ है, मोस्टली हर जगह चलती है पीटी या आइल्स। सो लाइक पीटी हर जगह नहीं चलती, पर अब चलने लगी है, सारी जगह पीटी वैलिड है। सो लाइक मैं आपको कहूँगा, मेरी तरफ से एक सजेशन रहेगा कि पीटी करना। आइल्स थोड़ी मुश्किल है, पीटी आसान है। पीटी में बैंड मतलब स्कोर अच्छा आ जाता है। सो लाइक मैं अपनी बात करूँ तो मेरा स्कोर था पीटी में आई थिंक 73 था। पीटी में स्कोर्स होते हैं, लाइक नंबर्स होते हैं। आइल्स में जैसे बैंड्स होते हैं 6.5 7, और पीटी में स्कोर्स होते हैं। सो लाइक पीटी बहुत बेस्ट है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सारी जगह पीटी चलता है। सो लाइक अब तो पीटी हर जगह चलने लगे, तो मेरी तरफ से सबसे पहले आपने करनी है पीटी। और लाइक मिनिमम स्कोर में अगर बात करूँ तो लाइक ऐसा कोई मिनिमम स्कोर है नहीं, डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर कि लाइक जो सा कोर्स आप चुन रहे हो या मतलब चूज़ कर रहे हो तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। कि लाइक नर्सिंग की अलग रिक्वायरमेंट है, नर्सिंग की मिनिमम 7 बैंड्स चाहिए आपको हर एक मॉड्यूल में, मिनिमम 7 बैंड्स। और पीटी की बात करूँ मैं, पीटी में ऑलमोस्ट वो हो गया 67 स्कोर चाहिए आपको मिनिमम हर एक मॉड्यूल में। पीटी में भी सेम ही होता है मॉड्यूल, लाइक लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, ये 4 मॉड्यूल ही होते हैं, सेम होता है। सो लाइक आपने सबसे पहले तो पीटी करनी है या आइल्स करनी है। सो लाइक ये डन होगी, स्कोर आपका आ गया। सो लाइक आपने इसके बाद अप्लाई करना है ऑफ़र, और ऑफ़र अप्लाई करने के लिए आपको एक चाहिए होगा एजेंट। सो एजेंट की मैं बात करूँ, मैं वैसे बता चुका हूँ पहले भी कि लाइक एजेंट अगर आपको अच्छा चुनना है, न्यूजीलैंड के इतने एजेंट है नहीं इंडिया में, कोई भी ट्रस्टेड नहीं है। तो मैं बात करूँ, आप आईडीपी जा सकते हो। सेकंड हो गया AECC, ओ AECC या ACC है, क्या AECC होगा, को ध्यान नहीं था ना, मैंने भी बात की थी उनसे। थर्ड SIEC हो गया। और लाइक ये जो मतलब ट्रस्टेड एजेंसी है ना, ये आईडीपी मेनली मैं कहूँगा आईडीपी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। क्योंकि लाइक यार बहुत ट्रस्टेड है, जेन्युइन काम करता है। यहाँ तक कि आप मतलब ट्रांसपेरेंसी रहती है उनके साथ कि लाइक जो वो कर रहे हैं ना आपको बताएंगे भी, और आपसे भी करवाएंगे कि लाइक SOP आपसे ही बनवाएंगे। वो अपनी SOP खुद बनानी पड़ेगी आपको आईडीपी से करवाओगे तो। किसी की हेल्प ले सकते हो आप, मैंने ली थी वैसे, आप ले सकते हो अगर आपको नॉलेज नहीं है SOP के बारे में। तो अगर मैं चार्ज की बात करूँ, वो आपसे कुछ नहीं चार्ज करते, ना ही उनकी कोई कंसल्टेंसी फ़ीस नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है उनकी। जैसे बाकी एजेंट्स चार्ज करें 20,000 होगी, 25,000 हो गए फाइल रेडी करने के, उनकी कोई फ़ीस नहीं है। सो आप उनको कंसिडर कर सकते हो एक बार। बाकी मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ, आपने एक बार बात करनी हो, आप अपनी तरफ से थोड़ा चेक कर सकते हो। मैंने आईडीपी से लगवाई थी, मैं ये बता रहा था। तो सबसे पहले आपने एजेंट कर दिया डन, और फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है। आप जैसे अपने एजेंट को बताओगे कि मैंने ये कोर्स के लिए जाना है, ये आपका बैकग्राउंड है, तो ये कोर्स के लिए आपने जाना है। लाइक कॉमर्स का बच्चा तो बिज़नेस के कोर्स के लिए आ रहा है, ठीक है ना, अकाउंटिंग कोर्स के लिए आ रहा है। फिर वो आपको एक लिस्ट मतलब अपने शॉर्ट लिस्ट करके कॉलेजेस बताएंगे कि इन कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो, ये रिक्वायरमेंट है। फिर आपने शॉर्ट लिस्ट करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि लाइक कॉलेज अपना सोच समझ के चुनना, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी, वैसे तो कॉलेज ही चुनना, यूनिवर्सिटी इतनी है नहीं यहाँ पे, मतलब फ़र्क नहीं ज़्यादा। सो जैसे आप मतलब शॉर्ट लिस्ट बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि यार बहुत मैटर करता है। आगे पूरी लाइफ आपकी वो मतलब 2 या 3 साल में डिसाइड होगी कि लाइक आपने आगे क्या जॉब करनी है या पूरा फ्यूचर आपका। सो इसलिए मतलब सोच समझ के चुनना, और सिटी भी बहुत सोच समझ के चुनना। लाइक जौन से कॉलेज में आपकी सिटी होगी वो भी बहुत मायने रखती है कि लाइक उसमें जॉब वगैरह कैसी है। क्योंकि यार ऑब्वियस ही बात है, पार्ट टाइम जॉब हर कोई करेगा, मेनली वही फोकस है हमारा तो कि काम के बाद भी करनी है। तो ये भी अपना चीज़ ध्यान देखना कि लाइक ऑकलैंड की बात करूँगा, मेरे कई बच्चे, बहुत बच्चे आते हैं ऑकलैंड। ऑकलैंड बड़ी सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, एक्सपेंसिव भी है, पर जॉब्स भी है, ऐसा नहीं कहूँगा मैं। पर यार ये लगा लो मोस्टली बच्चे ऑकलैंड जाते हैं। ऑकलैंड में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो लाइक बहुत पॉपुलेशन ही बहुत है वहाँ की, बहुत पॉपुलेशन है, और एक्सपेंसिव भी है। और जॉब्स की बात करूँ तो मैं, मेरे जैसे है नोन में है, उसको भी काफ़ी टाइम बाद जाके मिली थी, बहुत स्ट्रगल था उसे। तो लाइक थोड़ी जॉब्स वगैरह वहाँ पे मतलब इतनी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, बहुत जने हैं वहाँ पे। यहाँ हैमिल्टन की बात करूँ, हैमिल्टन में भी हार्डवर्क है, पर मतलब जॉब है हैमिल्टन में, आप हैमिल्टन कंसिडर कर सकते हो। एक आप क्राइस्टचर्च कर सकते हो, जो मेरे ख्याल से दूसरे आइलैंड पे है। जैसे न्यूजीलैंड 2 आइलैंड है ना, एक नॉर्थ वाला, एक नीचे। सो लाइक
आप वहाँ भी कंसिडर कर सकते हो। एक तारुंगा भी कर सकते हो, रोटोरा भी कर सकते हो। ये ज़्यादा बड़ी सिटीज़ नहीं है, ये नॉर्मल सिटीज़ है जहाँ पे लाइक नॉर्मली आपको थोड़ा देर लगेगी पर जॉब मिल जाएगी, इतना मुश्किल नहीं होगी। तो जैसे कि आपने सिटी चूज़ कर ली, ऑफ़र लेटर आपने अप्लाई कर दिया यूनिवर्सिटी में, और जैसे ही आपका ऑफ़र आएगा ना तो आप ये लगा लो यहाँ पे सीधा फाइल अप्लाई कर सकते हो, वीज़ा लॉन्च कर सकते हो। यहाँ पे ये होता है न्यूजीलैंड में। तो लाइक न्यूजीलैंड में ना फ़ीस पहले नहीं भरनी, जैसे ऑस्ट्रेलिया कनाडा क्या होता है, ऑफ़र लेटर आएगा, आप फ़ीस भरोगे, फिर आपको वहाँ से कुछ ना GT रिक्वायरमेंट्स वगैरह ये सब। यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट ऑफ़र फ़ीस कुछ नहीं, मतलब सीधा वीज़ा अप्लाई एंड देन लाइक वीज़ा आ गया, फिर आप यहाँ पे आ जाओ। और अगर मैं फ़ंड्स के बारे में बात करूँ कि लाइक हाउ मच फंड्स यू हैव टू शो इन न्यूजीलैंड फॉर न्यूजीलैंड, सो लाइक सबसे पहले तो आपकी फ़ीस कितनी है कि लाइक आपको अपने 1 ईयर की फ़ीस वो आपको पुरानी शो करनी होती है कि लाइक कि आपको जैसे अब आपकी अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख फ़ीस है, 10 लाख इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ, विच विल बी अराउंड $20,000 अप्रॉक्सीमेटली, ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अमाउंट बदलता रहेगा। सो लाइक $20,000 प्लस आपके जो लिविंग एक्सपेंस है, जो यहाँ का न्यूजीलैंड का लिविंग एक्सपेंस है जो शो करना होता है वो $20,000 है, विच विल ऑल्सो 10 लाख। सो लाइक दिस विल बी अराउंड 20 लाख आपको एक ईयर का ये शो करना है, 20 लाख एक ईयर का, और बाकी 2 ईयर की आपको फ़ीस शो करनी है। वो पुरानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो आपको नई भी चल जाएगी कि मेनली आपने 20 से 22 लाख पुराने शो करने हैं, वो भी अप्रॉक्सीमेटली। अब 3 मंथ्स हो गया, पहले 6 मंथ्स थे, मेरी बारी भी 6 मंथ्स थे, पर अब 3 मंथ्स हो गया, वो आपके लिए फ़ायदा है। सो लाइक 3 मंथ्स के लिए आपको 20 से 22 लाख शो करनी होंगी अगर आपकी 10 लाख फ़ीस है। वही अगर आपकी फ़ीस 15 लाख है तो लाइक 25 to 27 लाख हो जाएगा, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करेगा काफ़ी ज़्यादा। और बाकी आपको 2 साल का लिविंग एक्सपेंस प्लस 2 साल की फ़ीस आपको पुरानी शो करनी होती है। सो लाइक जैसे मैंने शो करा था, अगर मैं अपनी बात करूँ तो लाइक मैंने अप्रॉक्सीमेटली 56 लाख शो कर रहा था। तो उसमें मेरी लाइक फ़ीस जो थी और मेरा लिविंग एक्सपेंस पुराना था वो मैंने लोन में कवर कर लिया था। सो ये मैं अभी लोन का भी बताऊंगा आपको कि आप जैसे कई बच्चे पूछ रहे थे कि मैं लोन लूँ, कौन सा लोन लूँ, वो भी अभी बताता हूँ। और सबसे बेस्ट तरीका अगर मैं बता रहा हूँ आपने फ़ंड शो करने हैं तो वो है एजुकेशन लोन, क्योंकि लाइक आपने अगर आज एजुकेशन लोन लिया ना तो आपको उसको कोई पुराने करने की ज़रूरत नहीं है कि लाइक 3 मंथ्स वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप साथ क्या शो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, वो भी चल जाएगा, क्योंकि मतलब मैंने वही लिया था, पर उसका इंटरेस्ट रेट बहुत होता है। और बाकी एजुकेशन लोन का ये होता है ना कि लाइक आप जितना अमाउंट यूज़ करोगे उतना इंटरेस्ट रेट जाएगा। सो लाइक एजुकेशन लोन विल बी बेस्ट, क्योंकि उसमें आपको मतलब पुराने कुछ शो नहीं करना पड़ेगा। और लोन बेस्ट है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि यार आई एम ऑल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और लाइक मोस्टली मेरे जो व्लॉग देख रहे हैं वो मिडिल क्लास से होंगे, उनको भी चिंता होगी कि लाइक पैसे इतने कैसे शो करेंगे। सो लाइक आप एजुकेशन लोन लेना वो बेस्ट होता है, क्योंकि 50 से 60 लाख कम से कम शो करना किसी भी मतलब पॉसिबल नहीं होता। सो लाइक आप लोन लेना, लोन बेस्ट चीज़ है न्यूजीलैंड में। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि लाइक ऑफर लेटर आने से पहले आपको एक रेज्यूमे देना पड़ेगा अपना कॉलेज में, काम के लिए नहीं, कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे प्रीवियस एकेडमिक्स वगैरह जाते हैं, आपके इंटरेस्ट हॉबीज़ वगैरह, ये कॉलेज वाले मांगते हैं। यहाँ पे मोस्टली मैंने भी दिया था, मेरे दोस्त जो भी मतलब कर रहे हैं उन सब ने दिया था। वो इतना कुछ नहीं होता, आसान ही होता है, जैसा मर्जी बना के दे देना, इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। सो ये अगला दिन है और आज जैसे मैंने बताया था कि लाइक आज से मेरे कॉलेज खुल रहे हैं। तो अभी हम कॉलेज में थे, आ गए हैं, आज लेक्चर है और आज का पूरा दिन पैक है, लाइक शाम के 3 बजे तक मेरी क्लासें हैं। हाँ, आज का दिन कैसे जाएगा पता नहीं लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी रात को बताया था मैंने शायद कि लाइक फ़ंड्स वगैरह का लास्ट में बताया था मैंने कि लाइक फ़ंड्स आप सबसे अच्छा तरीका है लोन का। सब ने लोन शो करते हैं भाई, सब ने लोन लिया, बेस्ट ऑप्शन स्टूडेंट एजुकेशन लोन लो जिसमें किस्तें भी आपकी कम जाती है, बहुत फ़ायदा है भाई उसका, बहुत फ़ायदा। और उसमें एक बेनिफिट ये भी पड़ जाता है कि जैसे मान लो अगर आपका 3 ईयर का कोर्स है, 4 ईयर का कोर्स है, तो मतलब वो जो उसकी रीपेमेंट होती है वो उतने टाइम के बाद ही स्टार्ट होती है। जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, उसके बाद आपकी रीपेमेंट, तब तक आप अपना एक्सटेंशन ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि 4 साल बाद अभी जॉब नहीं मिल रही है तो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब ये है कि जैसे ही आप लोन लो अभी से आपकी पेमेंट स्टार्ट नहीं होती उसमें, और इंटरेस्ट रेट स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली कम ही होता है, मतलब नॉर्मल जो भी रेट ऑफ 10-11% चल रहा था और बहुत कम होता है यार, जितना आप यूज़ करोगे ना उसी का देना है, वो बेस्ट पार्ट है। मतलब सो लाइक अब मैंने चीज़ें ऑलमोस्ट मेरे से कंफर्म कर दी, प्रोसेस क्या होता है कि लाइक सबसे पहले पीटी वगैरह करनी है, फिर लाइक ऑफर अप्लाई करना है एजेंट से, अच्छे एजेंट से, जैसे मैंने बताया था आईडीपी से कर सकते हो, AEEC से भी कर सकते हो, SIEC भी कर सकते हो, ट्रस्टेड है सारे। और फिर जैसे ही आपका एक रेज्यूमे बना के देना है, वो आपको ही कहेंगे रेज्यूमे बनाने के लिए,
क्योंकि लाइक वो खुद नहीं बनाएंगे, ये सारी का यही होता है। अगर आप कोई और एजेंट से कराओगे ना वो खुद बना के दे देंगे, पर देखो SOP आपको नॉलेज होगी ना। SOP पूजा भी सही खुद ही है। लिखनी हाँ, पड़ती है, ये सब बेनिफिट है इसमें। और एक चीज़ ये भी है कि इंटरव्यू कि मोस्टली यहाँ पे अगर आपका कहीं से रिफ्यूज़ल है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिसका रिफ्यूज़ल है अगर कहीं से ऑस्ट्रेलिया कनाडा कहीं से भी, उनको इंटरव्यू कॉल आ सकती है। क्योंकि रिफ्यूज़ल वाले बच्चों को मोस्टली इंटरव्यू की कॉल आई है, मेरे नॉलेज में जितना था, ठीक है ना। तो इंटरव्यू की तैयारी भी आपने करनी है। कभी का ख़त्म होने वाली है क्लास। तो जैसे कि मैंने आपको मतलब ऑलमोस्ट क्विक रिकैप, मतलब सारी चीज़ें मैंने बता दी है, तो एक बार मैं क्विक रिकैप भी दे दूँगा कि लाइक सबसे पहले तो देखो आपने पीटी करनी है, पीटी आइल जो भी आपको सूट करता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया है कि लाइक डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर। उसके बाद आपने ऑफर अप्लाई करना है, वो भी एक एजेंट से, कि लाइक एजेंट मैंने बता दिया है कि IDP मेरे लिए तो सही रहेगा मेरे हिसाब से देखो तो। फिर उसके बाद लाइक आपने एक रेज्यूमे भी उन्हें देना बना के, और उसके बाद जैसे ही आपका ऑफ़र आएगा आप फाइल अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपने कोई फ़ीस वगैरह नहीं भरनी। और फंड्स की रिक्वायरमेंट मैं बता चुका हूँ कि लाइक आपने अपने 1 ईयर की ट्यूशन फ़ीस जितनी भी आपकी कोर्स फ़ीस होगी, और अब 1 ईयर के लिविंग एक्सपेंस पुराने दिखाने हैं 3 महीने, ठीक है ना। और यहाँ का 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस है 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर, विच विल बी अबाउट 10 लाख इंडियन रुपीज़, वो आपको पुराने दिखाने। और बाकी 2 साल के लिविंग एक्सपेंस और फीस आपने नई भी चल जाएगी, लाइक ओल्ड नहीं होने चाहिए वो फंड्स, वो भी चल जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है ये सब दिखाने का लोन, एजुकेशन लोन या प्रॉपर्टी लोन, बहुत सही रहता है वो। भाई ने भी एजुकेशन लोन लिया था, एजुकेशन लोन है भाई का भी। सो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट है। और लास्ट में सबसे पहले आपने एक SOP बनानी है अच्छी सी। मेनली वीज़ा आपका SOP के ऊपर ही आएगा, SOP बहुत डिपेंड करती है ना सारा, मतलब क्या कहते हैं, नींव टिप है आपकी SOP। अगर आपने SOP बढ़िया नहीं बनाई तो मतलब वीज़ा में फिर रिफ्यूज़ल के चांसेस। हाँ, फिर आपने अपनी इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है अच्छी, कि लाइक अगर किसी का रिफ्यूज़ल है तो मतलब क्यों आपने कोर्स करा, क्यों यूनिवर्सिटी करी, क्यों न्यूजीलैंड करा, कोई और कंट्री क्यों नहीं करी, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से तैयार करनी है। बेसिकली यही प्रोसेस है। फिर आपने फाइल लॉन्च करनी है, और फिर और प्रोसेसिंग टाइम भी मैं बता दूँ लाइक 2 मंथ्स मिनिमम है। 1.5 to 2 मंथ्स तो ले रही है एम्बेसी, क्योंकि लाइक यार आप ऑफर के बाद सीधे अप्लाई कर सकते हो, वो आपकी चीज़ें बहुत चेक करती है ना। बिल्कुल। तो बहुत चेक करेगी अपना, अब जैसे हमारे साथ क्या हुआ कि हमारे को अपनी वो भी ओरिएंटेशन वगैरह मिस करनी हाँ। पड़ी, मतलब हम काफ़ी लेट आए हैं। हाँ। तो ये इससे अच्छा है कि आप इतना Timely मार्जिन लेके apply चलो। करो, हाँ। मतलब एम्बेसी के पास बहुत फाइल्स है, ऐसा नहीं आप अकेले नहीं हो वहाँ पे, आपकी जैसे पता नहीं कितना बंदा अप्लाई कर रहा है। अगर आप जुलाई इनटेक में आना ना, इन सेंस तो अभी तक आपकी फाइल लॉन्च हो जानी चाहिए, ताकि हाँ। आपको सही टाइम पे डिसीजन मिल जाए और अब मतलब तैयारी भी कर सके। अब हमारा 1-2 दिन पहले वीज़ा आया, मतलब ऐसी मतलब बहुत मेस क्रिएट होता है लास्ट में। हाँ। तो ये है कि अपना ट्राई करो एज सून एज पॉसिबल अपना फाइल लॉन्च कर दो, ताकि लास्ट में दिक्कत ना आए। एम्बेसी को टाइम दो पूरा डिसीजन सोचने का। जो भी होप करते हो जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे प्रोसेसिंग के बारे में ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे। सो अगर मैंने कोई चीज़ मिस करी होगी, आपको कुछ पूछना होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछना। सो इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, होप आप अगले व्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय भी कह दे। बाय।